जय हिंद दोस्तों। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में आप लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, जिसमें से आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखा था। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? अर्थात ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध ना होता हो। ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध ना होता हो, उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एनीवन, एवरीवन या ईच। हमारे पास समझ रहे हैं ना कैसे है? जैसे वन, नन, एवरीवन, ईच, ईटीसी, बहुत सारे हैं। जैसे आपका है अदर, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, ईटीसी। ये सारे के सारे जो है शब्द आपके वो कहलाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक बार फिर से सुनिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो अनिश्चित हो, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होता हो, उससे किसी एक निश्चित संख्या का बोध ना कराए, निश्चित व्यक्ति का बोध ना कराए, निश्चित वस्तु का बोध ना कराए, वही है इंडेफिनिट। उसको व्यक्त करने के लिए कई शब्द हैं। जैसे आपका क्या हो गया? वन हो गया, नन हो गया, दे हो गए, ठीक है, ऑल हो गए, मेनी हो गए, फ्यू हो गए, अदर्स हो गए, सम हो गए, एनीथिंग, नथिंग। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो इंडेफिनिट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंडेफिनिट कहलाएंगे। बात सुनना गई? अच्छा, अब यहां पर एक शब्द वन, वन का मतलब क्या होता है? ए बालक, वन का मतलब होता है एनी पर्सन या एवरी पर्सन। वन का अर्थ क्या होता है? एनी पर्सन या एवरी पर्सन। लेकिन जब वन किसी नाउन के रूप में आता है, कि सब्जेक्ट के रूप में आता है, क्या मैंने कहा? जब वन ओ एन ई जो है किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आए, कर्ता के रूप में आए, वहां पर अपने के लिए जो है वंस का प्रयोग होता है। ओ एन ई एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है अपने। जिस तरह से सी के साथ अपने के लिए हर लगता है, ही के साथ हिज लगता है, दे के साथ दियर लगता है, उसी तरह से जब वन सब्जेक्ट के रूप में आए, किसी वाक्य में कर्ता के रूप में आए, तो अपने के लिए वंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वंस का प्रयोग होता है। अब यहां पर एक चीज और जानना है, एनीवन और नन जो है वो उसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं एनीवन की, किसकी बात करें? एनीवन की या नन की, तो इसका प्रयोग जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर, कह रहे हैं तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई नहीं यहां आया। तो यहां पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की चर्चा हो रही है, कोई नहीं, समझ रहे हैं ना? और एनीवन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, कैन, उनमें से तो कई लोग होंगे, उनमें से कोई भी कैन डू दिस वर्क, इस कार्य को कर सकता है। तो यहां पर जो एनीवन का यूज हुआ है, ठीक है, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है। नन का जो यूज हुआ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए यूज हुआ है। बात समझ आ गई? अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे यहां पर एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच शब्दों के साथ प्रसंग के अनुसार ही उसमें ही, हिज, सी, हर प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। मतलब अगर मस्कुलिन जेंडर रहेगा तो मस्कुलिन वाला ही हम लोग प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर फेमिनिन जेंडर रहेगा तो फेमिनिन जेंडर वाला ही प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी वाक्य में पता ही नहीं है कि ये कौन सा जेंडर है, तब वहां पर प्राथमिकता किस प्रोनाउन का देंगे? तो हम मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का ही महत्व देंगे। बात सुनाई? जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहां पर है क्या? दे विल हेल्प एवरीवन ऑफ माय फ्रेंड्स इन हिज नीड, ठीक है। अब यहां पर जो है को दे तो दोनों के लिए लगता है ना, लड़का के लिए भी, लड़की के लिए, यानी मास्कुलिन का भी प्लूरल है, फेमिनिन का भी प्लूरल है। तो यहाँ पर जो प्राथमिकता दी जाएगी, वहां पर प्राथमिकता किसकी दी जाएगी? मास्कुलिन की, जब पता ना हो। बाकी यहाँ पे पता है एनीवन ऑफ दीज वुमेन, अब यहाँ पे पता है कि फेमिनिन है, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो मास्कुलिन और फेमिनिन का ही प्रोनाउन यूज होगा। बस समझ गई? इस वाले वाक्य में देखिए, ईच ऑफ दीज बॉयज, अब यहाँ पे बॉयज जो है वो तो लड़का है ना, अब यहाँ पे इसके साथ जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो किसका यूज होगा? मास्कुलिन वाला ही प्रोनाउन यूज होगा।
लेकिन अगर जेंडर का ज्ञान ना हो तो वहां पर प्राथमिकता किसकी दी जाएगी? मस्कुलिन जेंडर की प्राथमिकता दी जाएगी। किसकी प्राथमिकता दी जाएगी? मस्कुलिन जेंडर की प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे एनीवन कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस कार्य को कर सकता है यदि वह प्रयास करता है। तो यहां पर देखो किसका यूज किया गया है? मस्कुलिन का, क्योंकि यहां पर तो पता नहीं है ना कि जेंट्स है या लेडीज है, पता तो है नहीं कौन सा जेंडर है, मस्कुलिन है फेमिनिन है, तो वहां पर प्राथमिकता किसकी दी जाएगी? मस्कुलिन की। किसकी प्राथमिकता दी जाएगी? मस्कुलिन। इसमें भी देखिए ईच मस्ट डू हिज बेस्ट, यहां पर भी कोई पता नहीं था, तो जो हिज यूज हुआ किसका यूज हुआ है? मस्कुलिन का। किसका यूज हुआ है? मस्कुलिन का। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं यहाँ पे देखिएगा जो सम का प्रयोग होता है या सो यमी, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है और एनी का प्रयोग जो होता है वो निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव दोनों में किया जाता है। सम का प्रयोग केवल किसमें किया जाता है? अफर्मेटिव में किया जाएगा, और जो एनी का प्रयोग है वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में किया जाएगा। यहाँ पे आके देखते हैं, जैसे सम वर किल्ड बाय द डकैत, ये क्या है? यानी कुछ लोग डकैतों के द्वारा मारे गए थे। तो यहां पर क्या है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है। बस मैं अब यहां पर भी डिड नॉट, अब यहां पर निगेटिव नॉट लगा है तो किसको व्यक्त करेगा? नकारात्मक को व्यक्त करेगा, निगेटिव को व्यक्त करेगा। तो यहां पर निगेटिव रहेगा तो यहां पर देखो बेटा एनी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसी में ही सम का प्रयोग होगा, और अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? एनी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एनी का। यहाँ पर नकारात्मक है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? निगेटिव। निगेटिव। और यहाँ पे कैन से शुरू हुआ तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। याद हो गया? सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते। क्लियर होगा? अच्छा, अब एक चीज जो मैं बार बार बताता हूं, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के या किसी भी प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आता है ना तो नाउन नहीं रह जाता, सॉरी वो प्रोनाउन नहीं रह जाता। किसी भी प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आया तो प्रोनाउन नहीं रह गया, वो हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। उसी तरह से अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आता है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं बोला जाएगा, उसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखें तो यहाँ पर है मेनी हैव कम, तो यहाँ पर जो मेनी हैव कम इसके साथ कोई नाउन आया है? नहीं आया है। जब कोई नाउन नहीं आया है तो जो होगा यहाँ पर जो मेनी होगा वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर इस मेनी के साथ में आपका नाउन आ गया, वाइज नाउन है, क्या आ गया? नाउन आ गया, तो जो यह मेनी है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होगा, ये आपका होगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में आल जो है इसके साथ में कोई नाउन है नहीं, तो आल जो है वो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। और अगर हम अगले एग्जांपल में देखें, यहाँ पे बॉयज नाउन के रूप में है, बॉयज किसके रूप में है? नाउन के रूप में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आल है वो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। समझ में आई बात? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। बात समझ आ गई? ठीक है। आप लोग जो है ना, जो यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है, जो ना लिख पाया करें वो स्क्रीनशॉट लिया करें। मैं एक बार फिर से पूरा दे दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा सारा। जैसे यहाँ पर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बाद में भी पढ़ने में रिवीजन करने में आसानी होगी। इसके बाद ये सेकंड पेज है, सेकंड पेज के बाद ये थर्ड पेज, सम का जो प्रयोग है, ठीक। इसके बाद ये आखिरी पेज है, नहीं बस 3 पेज है, ठीक है। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे आज के सेशन में। कल फिर से मिलेंगे अगले प्रोनाउन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।